जो घटना है ये राजस्थान के अंदर दुर्लभतम यदि इसको दुर्लभतम हत्याकांड कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 4 लोगों का एक साथ वध करना ये कहीं ना कहीं सारी एक ही हत्या नहीं होकर पूरी मानव जाति की हत्या है। और हमने प्रयास भी किया 2 दिन हम ईमानदारी से यहाँ सब लोग धरना स्थल पर। मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के युवाओं को जिन्होंने हजारों की तादाद में पहुँच के और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार भी गरीब परिवार है, हमने ये देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है राजस्थान का सबसे कम यदि मुआवजे की बात करें ना, हम जहाँ भी मुआवजे में आज तक कहीं बैठे लोगों को 20 लाख से लेकर 50 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए तक हमने मुआवजा दिलाया। हमने प्रयास भी किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये परिवारजन ऐसा चाह रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसी सरकारी सहायता भी नहीं चाहिए। अब इनको किन लोगों ने गाइड किया मैं आपके माध्यम से यदि कहूँ तो मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, लेकिन ये सही है। आज जिन लोगों ने भी न्याय किया इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ इस परिवार के। नारायण जी, जिस हिसाब से परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ सेपरेट ले जाके वार्ता करना, और कल भी हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ के जो विधायक हैं वो आपको इस वार्ता के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा कारण ये तो 2023 में जनता अपने आप बता देगी। मैं अपने मुंह से कहूँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान के अगर देर अंधेर नहीं है, इस परिवार के साथ यदि किसी ने अन्याय किया है उसको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो फिर ये 60 घंटे शव रखने का क्या कारण है? 2 दिन आर्थिक सहायता मिलने, देखिए आर्थिक सहायता किसको मिले आप समझ रहे हो। एक ही बच्चा है हरीश, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी उसको उसके अंदर भाई हम वार्ता में ले जाए। और जो गरीब परिवार रिश्तेदार को लोग थे, अब उनकी सोच को मैं तो क्या बता सकता हूँ, वो जाने या भगवान जाने। बाकी इनको बड़ा मुआवजा मिलता तो एक निश्चित रूप से राजस्थान में बड़ा संदेश भी जाता। और क्यों मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो गई कि मौत के ऊपर राजनीति हुई, और उसके बाद में भी अगर परिवार को मुआवजा नहीं मिला तो क्या संदेश? मौत पे राजनीति कहाँ हुई? कभी नहीं हुई। राजस्थान में तो एक दूसरे का दुख बांटने की हमारी परंपरा रही है, इसको आप राजनीति मत कहिए। ये दुख बांटने की हमारी परंपरा है। आदमी खुशी में जाए या नहीं जाए, लेकिन जिस परिवार में दुख आता है सब लोग जाते हैं, हजारों की तादाद में। युवा साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा, 2 दिन से दिन और रात इन्होंने मेहनत करके और जिस हिसाब से परिवार को इन्होंने संबल देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से ये लोग। सरकार आज एक बिल भी लाई है इस प्रकार का कि कभी भी इस प्रकार की हत्या हो जाती है तो उसके ऊपर डेड बॉडी को रख के कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो। सरकार का दोगलापन, देखिए यही तो सरकार का दोगलापन। लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो ना आप। ये लोकतंत्र को ये खत्म होने की कगार की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको ये खुद तो ऐसे में रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि सड़क पे भी कोई संघर्ष करे। जो सड़क पे संघर्ष करते हैं इन लोगों से इनको नफरत है, इसलिए ऐसे बिल भी लेके आए। और आज जो यहाँ मुआवजा जो मिला, ये बड़े दुख की बात मैं कह रहा हूँ। इनको कम से कम 70-80 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए था। और यदि सब लोग चाहते और सिर्फ परिवार वाले चाहते तो सारे जनप्रतिनिधि लोग तो इनके साथ ही थे, लेकिन परिवार वालों के क्या कारण रहे होंगे वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता।